हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूँ आप सबको। आज का प्यारा सा विषय है, जो आप चाहते हैं उससे उल्टा हो जाता है, ऐसा क्यों है? हमारी पूरी जिंदगी इसी नियम से भरी हुई है। सुख चाहते हैं, दुख मिलता है। जीतना चाहते हैं, हार के सिवाय कुछ भी नहीं होता। हर जगह जो हम चाहते हैं उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, हे परमात्मा, क्या भूल हो रही है? कौन सा कसूर है? कौन से कर्म का फल है कि जो भी मैं चाहता हूँ वह नहीं होता और उल्टा हो जाता है? इस नियम को ठीक से समझें। जब भी आप अस्तित्व के सामने अपनी चाह रखते हैं, तभी आप इसके विपरीत हो जाते हैं। अस्तित्व की मर्जी के खिलाफ आप कुछ भी करेंगे, उसमें हारेंगे और टूटेंगे, और सभी चाह उसके खिलाफ हैं। ऐसी कोई चाह नहीं जो अस्तित्व के खिलाफ न होगी ही। हम तो प्रार्थना परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं मंदिर में, उसके ही खिलाफ। घर में कोई बीमार है, हम परमात्मा से कहते हैं कि इसे ठीक कर दो। अगर परमात्मा ही सब कुछ करता है तो यह बीमारी भी उसके द्वारा है। और जब हम कहते हैं कि इसे ठीक कर दें, तो हम यह कह रहे हैं कि हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं और तूने हमसे सलाह क्यों नहीं ले ली? इस आदमी को बीमार करने के पहले इसे बदल दें। हमारी सब मांग, हमारी सब प्रार्थनाएं अस्वीकृतियां हैं। जो है उसका हमें स्वीकार नहीं है, और ध्यान रहे, जो है उसका अब तक हमें स्वीकार नहीं है। तब तक जो भी हम चाहेंगे उससे उल्टा होगा, और जिस दिन जो भी उसका हमें पूरा स्वीकार है, तो उस स्वीकार को ही आस्तिकता है। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर को मान लेना नहीं, क्योंकि ईश्वर को बिना माने भी कोई आस्तिक हो सकता है, और ईश्वर को मानते हुए भी लाखों लोग नास्तिक हैं, करोड़ों लोग नास्तिक हैं। आस्तिकता का अर्थ है सर्व स्वीकार का भाव, जो है उसके साथ राजी हो जाना। जैसे मुर्दा नदी में बहता है, जहाँ नदी ले जाए तो नदी उसे खुद ऊपर उठा देती है। और जिस दिन कोई व्यक्ति इस अस्तित्व में मुर्दे की भांति हो जाता है, जहाँ ले जाए वह अस्तित्व, उस दिन यह अस्तित्व खुद ही उसे उठा लेता है। और जब अस्तित्व से कहते हैं छीना झपटी, तब तक उसके सब रहस्य द्वार बंद होते हैं। हम इस योग्य नहीं हैं, शत्रु के लिए अस्तित्व का रहस्य खुल ही नहीं सकता। दुश्मनी से इस दुनिया में क्या खुला है? सब चीजें बंद हो जाती हैं। अस्तित्व के साथ अस्तित्व के हृदय को खोलने के लिए वही कुंजी काम आती है, जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को खोलने के काम आती है। जब हम किसी व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रेम के किसी क्षण में उसका हृदय अपने आप सुरक्षा हटा लेता है, उसका हृदय खुल जाता है। अब हम उसके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। अब हमसे उसे भी कोई भय नहीं है। प्रार्थना का यही अर्थ है, श्रद्धा का यही अर्थ है, गहरे प्रेम का यही अर्थ है। अस्तित्व तभी खुलता है जब हमारे सामने अपने सब रहस्य खोल देता है। जिस दिन पाता है कि अब हम संघर्ष नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, अब हमारी कोई चाह नहीं है, तभी अस्तित्व हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब जब हम कुछ कहेंगे तब तब उल्टा होगा। इस उलटबाजी को सीधा करना ही साधना का नाम ध्यान हो, समाधि हो। कुछ भी कहिए, बस उसकी रजा में, बस आप लोगों को बस लेट जाना है। उसकी रजा में ही तो सब कुछ होगा। उसके बिना रजा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो शरीर को ढीला छोड़ते हुए आत्मा के साथ उससे मिलने के लिए निकल जाइए, तभी बात बन जाती है। उसकी बात हमेशा बनती रही है। मतवाले लोगों के साथ उसकी बात हमेशा बनती रही है। कोई झुके उसके सामने,
हम तो मंदिर मस्जिदों गुरु के आगे झुकते हैं, हम नहीं झुकते अपने ही आगे, हम नहीं झुकते उस परमात्मा के आगे जो भीतर बैठा है। बैठिए उसके आगे और पा लीजिए उसे। उसका पाना ही हमारे लिए सारे द्वार खोल देता है, हम परमात्मा ही हो जाते हैं। इसी के साथ ये समाधि यही समाप्त होती है। हरि ओम तत्सत। को जी लीजिए परमात्मा के संग और परमात्मा ही हो जाइए। उस परमात्मा के साथ एक हो जाना ही सबसे बड़ा ध्यान है।